नास्तिक, दूसरे धर्म के लोग और लेफ्टिस्ट अधिकतर सरस्वती जी पर ये सवाल उठाते रहते हैं और हमारे पास उनके सवालों के जवाब ही नहीं होते। यह वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उनको ऐसे जवाब दे पाओगे जिससे या तो वो आस्तिक बन जाएंगे या फिर सरस्वती जी पर सवाल उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। तो पहले ये जानते हैं कि वो सवाल कौन से उठाते हैं, क्योंकि जब भी हम उनके सवालों को सुनते हैं तो उनके ये सवाल बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लगते हैं। हमने इस वीडियो में ऐसे 6 सवालों को लिया है। सबसे पहला सवाल, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी हैं या उनकी पत्नी। दूसरा सवाल, आखिरकार सरस्वती जी विद्या की देवी मानी जाती हैं तो उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी है, उनके पास कौन सी डिग्री है, वह किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और उनके पास कितनी पीएचडी है। तीसरा सवाल, क्या सच में सरस्वती जी का कोई अस्तित्व है या फिर ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी है। चौथा सवाल, भगवान अगर सब कुछ कर सकते तो फिर अलग से सरस्वती जी को जन्म क्यों दिया। यह वह सवाल है जो सबसे ज्यादा तार्किक लगते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी है या पत्नी। तो इसका जवाब देने के लिए आपको 2 बातों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस दुनिया की रचना कैसे हुई और समय कैसा चलता है। तो पहले इस दुनिया की रचना कैसे हुई उस पर बात करते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म ये 2 अलग अलग शब्द हैं। ब्रह्म ही ईश्वर है, भगवान है, उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कई सारे ब्रह्मांड हैं और सभी ब्रह्मांडों के अपने अलग अलग ब्रह्मा हैं। अगर आपको कोई कहानी बनानी है तो उसके लिए आप मन में कई सारे किरदार बनाएंगे जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, लेकिन आपके मन में उन सभी किरदारों का निर्माण हो चुका है। वैसे ही ब्रह्मा के मन से ही पूरा ब्रह्मांड बनता है। यह पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड ब्रह्मा के मन में बनी हुई है। जिस तरह से आप किसी कहानी को अपने मन में बनाते हैं तो आप उस कहानी के किरदार के पिता नहीं बल्कि रचनाकार होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा इस सृष्टि के पिता नहीं है, रचनाकार है। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बनाया, लेकिन सरस्वती जी कोई कहानी का पात्र नहीं बल्कि वह कहानी है जिसके आधार पर ही सभी पात्र को यह ज्ञान होगा कि उन्हें क्या कार्य करना है। तो इस हिसाब से सरस्वती जी ना ही ब्रह्मा जी की बेटी है और ना ही पत्नी, बल्कि वह उनकी कृति है। अब हिंदू धर्म के अनुसार समय कैसे काम करता है यह भी समझना जरूरी है। ब्रह्म का निर्माण करते हैं जो कि एक ब्रह्मांड बनाते हैं जहां पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आता है और फिर अंत हो जाता है और फिर शुरुआत होती है। इसको एक कल्प कहा जाता है। ऐसे ही कई सारे कल्प बीतते हैं तो महाप्रलय आता है जिससे वह ब्रह्मांड और खुद ब्रह्म भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो ब्रह्मांड सर्वोत्तम होता है वह लंबे समय तक चलता है और जिस ब्रह्मांड में कमियां होती हैं वह बनने के बाद तुरंत ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा को उनकी कृति से प्रेम हो गया और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने खुद अपना देह त्याग दिया। मतलब वह पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो गया और उससे अंधकार फैल गया। आपको पुराणों में यह लिखा हुआ स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। एक और उदाहरण से समझिए कि जिस तरह से कोई चित्रकार जिसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए कोई चित्र बनाना है, परंतु वह ऐसा चित्र बनाता है जिसे उसको ही प्रेम हो जाए और इतना प्रेम हो जाए कि वह लोगों को दिखाना ही ना चाहे। ऐसे में उस चित्रकार के चित्रकार होने का कोई अर्थ नहीं है और यह तस्वीर उस चित्रकार की कृति होगी, ना कि पुत्री और पत्नी। बस वैसे ही संबंध ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का है। तो फिर हमारे पुराणों में ऐसा क्यों लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से शादी करी? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनि ध्यान में जाते हैं तो उन्हें सिर्फ इसी ब्रह्मांड का ही नहीं बल्कि इससे पहले हो चुके कई सारे ब्रह्मांडों की भी स्मृति याद आती है। तो उनमें से एक ऐसा ब्रह्मांड था जिसमें यह घटना घटी थी और वह ब्रह्मांड त्रुटि वाला था और वहीं के वहीं समाप्त हो गया। उस स्मृति में उन्होंने अपने पुराणों में लिखा है। अब अगला सवाल कि आखिरकार सरस्वती जी के पास में ऐसी कौन सी डिग्री है जिसकी वजह से हम उनको ज्ञान की देवी कहें। इस सवाल का बहुत ही सरल उत्तर है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको किसी पीएचडी होल्डर के अंडर में ही उसकी गाइडेंस में ही पीएचडी करनी होगी। वैसे ही आपका जो गाइड होगा उसने भी किसी दूसरे के अंडर में पीएचडी करी होगी, लेकिन इस संसार में सबसे पहले पीएचडी की डिग्री जिसके पास में आई होगी उसने किसी के अंडर में पीएचडी करी होगी, क्योंकि उससे पहले तो कोई भी पीएचडी किसी के पास भी नहीं हुआ करती थी। मैं आपको यह समझाना चाह रही हूँ
कि डिग्री, डिप्लोमा और यह स्कूल कॉलेज की एजुकेशन जो है यह बहुत नई है। प्राचीन समय में भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुआ करते थे और उस समय यह डिग्री, डिप्लोमा जैसी चीज़ें नहीं होती थी। और सरस्वती जी सनातन है, मतलब इस संसार की सृष्टि की शुरुआत से ही है और वह उस ज्ञान की देवी है जिस ज्ञान को पाकर आपको प्रमाण के रूप में डिग्री और डिप्लोमा मिलता है। और साथ में हम लोग आजकल सरस्वती जी को सिर्फ एकेडमिक ज्ञान तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि उनका अर्थ बहुत गहरा है। जैसे कि जब एक गाय का बच्चा जन्म लेता है तो उसे कैसे पता होता है कि वह अपनी माँ के पास जाए और उनका दूध पिए, क्योंकि गाय खुद कभी बछड़े के पास जाकर उसको दूध नहीं पिलाती है। नवजात गाय के बच्चे को यह ज्ञान जो है वह सरस्वती जी है। समुद्र के किनारे जब कछुए अपना अंडा दे देते हैं और जब उन अंडों में से छोटे कछुए निकलते हैं तो वह भागते हुए पानी की तरफ ही जाते हैं। आखिरकार उनको यह ज्ञान कहाँ से मिला? यही ज्ञान है सरस्वती जी। हम हमारी माँ के गर्भ में एक राई के दाने के बराबर होते हैं, तो कैसे वह एक छोटा सा गोला एक इंसानी शरीर की तरह बनने लगता है? वह जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, वह जो ज्ञान है, वह है सरस्वती। यह जो ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इन्हें कैसे काम करना है और क्या काम करना है, क्यों काम करना है, इनको जो ज्ञान है वह ज्ञान है सरस्वती। अगला सवाल ये आता है कि ये जो सरस्वती जी हैं तो एक मनगढ़ंत कहानी है, तो अब इनका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। ऐसे सवाल करने वालों को क्या जवाब देना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। तो हम चौथे सवाल पर बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी और जाकर इस सृष्टि को देखा तो वह पूरी तरह से सृष्टि रुकी हुई थी। तब शिव जी उनके पास आए और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और उनसे कहा कि आप इस सृष्टि में सभी पुरुष ही हैं। यहाँ पुरुष का मतलब किसी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हमारे यहाँ पुरुष और प्रकृति दो तरह के गुण माने गए हैं। पुरुष मतलब जो आत्मा है, जो परमात्मा का एक भाग है। वहीं स्त्री मतलब जिसे प्रकृति कहा गया है, जो कि शक्ति की तरह है। अर्धनारीश्वर में भी शिव और शक्ति का मेल है। जहाँ शिव आत्मा और परमात्मा को दर्शाते हैं, वहीं स्त्री रूप में प्रकृति शक्ति को दर्शाती है। शक्ति के बिना शिव की भक्ति शव के समान है, मतलब रुकी हुई है। उन्होंने ब्रह्मा जी को यही बताया जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में शक्ति का निर्माण करा, और यह शक्ति थी ज्ञान की शक्ति, और इन्हें ही हम सरस्वती जी कहते हैं। जैसे ही सरस्वती जी उत्पन्न हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से ध्वनि निकाली। इस ध्वनि से संसार में सबको वाणी मिली और यह संसार चलने लगा। यही वाणी का अर्थ ज्ञान है और गति है। तो ऐसे ही सरस्वती जी ने इस पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान दिया और गति दी, जिससे यह समय में आगे बढ़ा। आप खुद ही सोचिए, जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था और पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ था, तो वहां पर बिना ग्रेविटेशनल नॉलेज के, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नॉलेज के, बिना स्ट्रॉन्ग फोर्स के नॉलेज के, बिना वीक न्यूक्लियर फोर्स के नॉलेज के क्या मटेरियल बन पाता? और अगर मटेरियल नहीं बनता तो ना सूरज बन पाता, धरती बन पाती, ना ही कई सारे ग्रह बन पाते, और ना ही आप और हम बन पाते। अब अगला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्या ज्ञान सरस्वती जी की पूजा से मिलता है या फिर आपको उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि आप खाना तो बाहर से, बाजार से भी खरीद कर खा सकते हैं, तो फिर क्यों आपको घर पर ही बना अपनी माँ के हाथों का खाना, अपनी पत्नी के हाथों का खाना, आपकी बहन के हाथों का खाना या आपके खुद के हाथों का बना खाना पसंद है? क्योंकि यह बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, बात आपके मन की संतुष्टि की है और बात आपके प्रियजनों को सम्मान देने की है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाई करने के लिए आपके मन का एकाग्र होना भी उतना ही जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं भी नहीं कहा गया है कि सिर्फ सरस्वती जी की उपासना करने से आपको ज्ञान मिल जाता है। हमारे यहाँ यही कहा गया है कि अगर किसी भी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप उसकी शुरुआत से पहले सरस्वती जी की उपासना करते हैं तो आपको वह ज्ञान ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है। यहाँ सरस्वती जी की उपासना से पढ़ाई को या ज्ञान लेने की शुरुआत करने को कहा गया है।
और सरस्वती जी की पूजा करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से आपका मन फोकस होता है और आप डिसिप्लिन में पढ़ाई करते हैं। अगर आप बिना सरस्वती जी की उपासना के यह सब कर सकते हैं तो ज्ञान को अर्जित करना ही अपने आप में सरस्वती जी की पूजा है और ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। यहीं से ही आपको अगले सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि विदेशों में तो सरस्वती जी की पूजा नहीं होती है, तो उन्हें ज्ञान कहाँ से मिल जाता है। अब इसके भी दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि अपने आप में ही अध्ययन करना ही सरस्वती जी की उपासना होती है। इसीलिए दुनिया में कोई भी देश हो और कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा है तो वह एक तरह से सरस्वती जी की उपासना ही कर रहा है। तो वही उनका दूसरा जवाब यह है कि हिंदू धर्म में सरस्वती जी के कई सारे नाम हैं, जिनसे यह पता चलता है कि उनके कई सारे रूप हैं। विदेशों की परंपराओं में भी अलग अलग नामों से ऐसी देवियों की उपासना की जाती है जो कि बिल्कुल सरस्वती जी की तरह हैं और उन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ। जैसे कि ग्रीस में एथेना नाम की देवी को ज्ञान, कला और साहस की देवी माना जाता है। तो वहीं जापान में बेंजाइतिन नाम की एक देवी है जिन्हें हिंदू देवी सरस्वती का ही जापानी संस्करण कहा जाता है। वहीं म्यांमार में भी थुइथदी, सुरसती और टिपितिका मैंदा भी कहा जाता है। यह भी सरस्वती देवी जी की तरह ही है। तो वहीं चाइना में भी बियान बियान चायतियान नाम की देवी है जो सरस्वती जी की तरह ही ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो थाईलैंड में भी ज्ञान की देवी है जिनको सुरस्वती कहा जाता है। वैसे ही फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कई सारे यूरोपियन देश हैं जहां पर शिल्प की देवी और ज्ञान की देवी के रूप में मिनर्वा को याद किया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में लगभग सभी देशों में एक ज्ञान की देवी है जिनको अलग अलग नामों से पूजा जाता है और यही ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं। बस इनके नाम में फर्क है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप किस और विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें इससे धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।